सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो कर बात कहने की आदत नहीं मुझे। आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। मैं हूं महबूब आलम खान। मेरे वतन की सियासत की हालत ना पूछिए, मेरे वतन की सियासत की हालत ना पूछिए, घिरी हुई है तवायफ तमाशाइयों में। तमाशा ये है कि आज इस गंदी सियासत ने मुल्क का ये हाल कर दिया है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, और यहाँ तक कि अब तो मज़दूर और किसानों के बाद वकील जो इन मुद्दों को लड़ते थे, वकीलों पर भी यूएपीए लगाना शुरू कर दिया है। आज इसी मौजू पर बात करेंगे। त्रिपुरा में जो नंगा नाच हुआ है और जो डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उस पर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं जिला अदालत सहारनपुर में। हमारे बीच में कुछ वकील साहिबान हैं, इनसे मालूम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील इस नंगे नाच के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग मालूम करने के लिए कमेटी के तौर पर त्रिपुरा गए थे, और उन्होंने जो सच को बयान किया उससे ऐसी मिर्चें लगी गंदी सियासत करने वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उन्होंने उन वकील साहिबान पर ही यूएपीए लगा दिया। हालांकि त्रिपुरा कोर्ट ने अब सो मोटो नोटिस जारी कर दिया है सरकार को कि आप ये जो गदर इतना मचा है, जो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मानवता का जो हनन किया जा रहा है, उस पे आपने क्या संज्ञान लिया। इस पे हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। हम हाई कोर्ट को सलाम करते हैं और अब वकील साहिबान से मालूम करते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। हमारे बीच में हैं चौधरी रणधीर सिंह। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं खान साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे मुद्दे पर अधिवक्ताओं की राय जानने का कार्य किया है। सबसे पहले तो लोकतंत्र में, चूँकि अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो कानून की रक्षा करता है, वो संविधान का विशेषज्ञ होता है, इसलिए यदि कोई हमारे अधिवक्ताओं ने, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जो कमेटी वहाँ पर गई थी इंक्वायरी के लिए, और उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग वहाँ पर देखी है और अपने हिसाब से जो उन्होंने कहा है, जो वास्तविकता वहाँ पर थी, उनके खिलाफ एक ऐसा एक्ट लगाना, यूएपीए लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक्ट अधिवक्ताओं के खिलाफ नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो समाज का एक प्रहरी का रूप भी कार्य भी करता है, और जहाँ समाज में इस तरह की कोई घटना घटित हो, बेबाक अपनी बात को रखने का कार्य करता है। तो मेरी राय में अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो यूएपीए का एक्ट जो है लागू किया है, वो गलत है, वो नहीं लगना चाहिए था। और क्योंकि हम लोग जो भी अधिवक्ता है वो बात करने के लिए स्वतंत्र, हमारे लोकतंत्र में संविधान की आर्टिकल 14 के अनुसार कहने की स्वतंत्रता भी है, और उन्हें जो फैक्ट देखा है और उस पर बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी बात जो थी वास्तविकता के आधार पर कही है, और उन पर इस तरह के एक्ट का लगाना, प्रशासन द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मीटिंग में आजकल के सीजीआई साहब ने वकील साहिबान से ख़ास तौर से इशारतन ये रिक्वेस्ट की थी कि जो रोज़ाना डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, उस पे वकील साहिबान को आना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी बात की रोशनी में ये वकील साहिबान सुप्रीम कोर्ट के गए होंगे। अब हमारे बीच में अशोक साहब, इनसे भी जानेंगे कि आप इस बारे में क्या राय है। पोसवाल साहब, देखो, त्रिपुरा वाले मामले में जो कुछ हुआ है वो सच में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और उसमें वकीलों के खिलाफ इस तरह का यूएपीए जो लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी वहाँ पर आई, उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, उसके बारे में भी हाई कोर्ट ने
100 कॉज नोटिस उन्होंने दे दिया है और उससे इंक्वायरी के लिए कहा है। जब तक उसकी इंक्वायरी का कोई ठोस सबूत नहीं पेश होता कोर्ट में तब तक ये कहना मुश्किल है कि यूपीए लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। अगर ये लगाई गई है तो ये गलत है, क्योंकि वकील तो हमेशा संविधान की रक्षा करता है, ना कि वो हमेशा रक्षक है संविधान का, भक्षक नहीं है। अगर हम अधिवक्ता के ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होगी तो फिर लोकतंत्र को, देश के लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने वाले हमारे अधिवक्ता ही हैं और कोई नहीं है। अधिवक्ता ही हर जगह, आपने देखा देश की आज़ादी हो, चाहे जो भी देश का कोई मुद्दा हो, उसमें सबसे पहले वकील ही सामने खड़ा होता है, अधिवक्ता ही सामने खड़ा होता है और वही अपनी बात को निर्भीक पूर्वक से कहता है। इस तरह की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस कार्रवाई को मैं समझता हूँ जहाँ तक वापस लेना चाहिए और अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यकीनन कानून की रक्षा के लिए वकला साहिबान का एक अहम रोल है और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जिन लोगों के खिलाफ भी ऐसी बातें होती हैं, यही लोग जो है बचाव में आते हैं। अब उनको निशाना बनाने लगे तो फिर हमारी समझ से बाहर है कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे बीच में जयवीर सिंह पुंडीर साहब हैं, इनसे मालूम करेंगे कि आपकी इस बारे में क्या राय है। पुंडीर साहब। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस सरकार में इस तरह के कानून बनाकर बोलने वालों पर, अधिकार दिलवाने वालों पर बैन लगाना चाहती है सरकार, और ये कानून को, संविधान को कुचलना चाहती है। और ये पर्पज भी इसका वकील की आवाज़ दबाने के लिए किया गया है। वकील की आवाज़ ऐसे कानून से डर के दबने वाली नहीं है। वकील पीड़ित को न्याय दिलाता है, वकील ही लड़ाई लड़ता है, असल लड़ाई वकील ही लड़ता है। बाकी जो है आप देख ही रहे स्थिति देश की, देश को पूरी तरह इन लोगों ने कहाँ गर्त में डाल दिया है। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस कंपनी ने राज किया है कई सौ साल, अब तो काफ़ी कंपनियां आ गई। अडानी इनका फादर है, इनका फादर अडानी है। अभी 3000 किलोग्राम पकड़ा था, वो सब ये लोग खा गए। और अडानी की स्थिति आज से 20 साल पहले ये थी जैसे आम व्यापारी होता है, और आज की डेट में इंडिया को खरीद रहा है। कोल इंडिया उसने खरीद लिया है और आपके एयरपोर्ट वगैरह उसके सब नाम किए जा रहे हैं। और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठेगा उन लोगों के लिए इन्होंने इस तरह के कानून बनाए हैं ताकि लोग डरें और ये अपनी लूटपाट में कामयाब हों। तो मेरा यही कहना है कि खुल के बोलेगा वकील, अगर ऐसी बात हुई तो इन लोगों को सरकार से भगाने का काम भी वकील ही करेंगे। और ये हमारे वकील ऐसे कानूनों से डरने वाले नहीं हैं। ये थे साहब, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। अब मैं जानना चाहूँगा हमारे काबिल वकील जनाब मोहम्मद अली साहब से, इनसे मालूम करेंगे कि आप क्या राय है। आज जो रिपोर्टें आ रही हैं प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसमें यही सब साबित हो रहा है कि वहाँ पर जो है बिल्कुल नंगा नाच हुआ। कई हज़ार लोगों ने जो है हमले किए, धार्मिक स्थलों को जलाया, पुलिस वहाँ खड़ी हुई तमाशे देखती रही। इससे क्या हो रहा है, इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में बहुत धूमिल हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। और हमें शर्म आती है क्योंकि अब जो है मामला ये इंटरनेशनल मामला है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, अब जो बाहर के जो है इन्वेस्टर वो हिंदुस्तान में कैसे आएंगे। और जो हमारे वकीलों का मामला है, पूरा वकील समाज पूरे हिंदुस्तान का एक प्लेटफार्म पे है। जो उनके साथ हुआ है वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन देश को आज़ाद कराने में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वकील जो है अपना तन मन धन से अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, लेकिन इस देश की छवि को ख़राब नहीं होने देंगे, ना डेमोक्रेसी को आँच आने देंगे। और ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि ये इंसाफ का है। और हर इंसाफ पसंद लोग ये चाहेंगे कि देश में अमन शांति रहे, हमारे देश तरक्की करे। और जो ये इस तरह की भावनाएं भड़का के ध्रुवीकरण करते हैं, इससे बाज आए। ये अच्छी सिम्टम नहीं है हमारे देश के लिए। आज हम दुनिया चारों तरफ, हमारे जो मुल्क हैं वो हमारे मुखालिफ है, फौजें लगा रखी है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो अगर हमारे देश में मोहब्बत प्यार नहीं होगा, एकता भाईचारा नहीं होगा, तो वो हम पर हावी हो जाएंगे और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमें चाहिए कि हमारे जो आज
हमारे जो अधिवक्ता है वो तो हम साथ हैं ही। जो अमन पसंद हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, वो भी सब वकीलों के साथ हैं। और जो देश की छवि खराब करने जा रहे हैं उनके मुखालिफ है। तो हमारी तो ये मांग है कि जो वहाँ पर हुआ है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, जो कसूरवार है। और जो वकील को हमारे वकील भाइयों के ऊपर UAPA लगाया है उसको फ़ौरन जो है वो वापस होना चाहिए। और उन वकीलों का हम सम्मान करेंगे बुला के, जिन्होंने जाके पूरी फाइंडिंग, वो जो फैक्ट थे वहाँ के, वो पूरी दुनिया के सामने रखी। हम उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। ये थे हमारे मोहम्मद अली साहब। और जैसा कि वकला साहिबान ने बताया कि इस मुल्क की आज़ादी में वकीलों का अहम रोल रहा है, तो यकीनन इस आज़ादी को बनाए रखने में भी, जैसा कि हमारे वकला साहिबान कमिटेड हैं, इनका अहम रोल है। उसी रोल को ये अदा कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच दिखने में तो छोटे से हैं लेकिन माशाल्लाह इनकी पकड़ बहुत है। हम बात करेंगे जमाल साबरी साहब से। जमाल साबरी साहब, ये त्रिपुरा कांड को लेकर के जो पुलिस प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। और जो घटना वहां पर हुई है उसकी निंदा करता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। जिसने भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और जेल भेजने का काम करे। बाकी अधिवक्ता समाज, जो वहाँ पर कुछ अधिवक्ता गए थे, उन्होंने वहाँ पर जांच किया और हकीकत को बयां किया। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर डाल करके एक हकीकत को बताया दुनिया को। यही हकीकत बताना सरकार को नागवार गुजर गई और उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे करके उन अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस तरीके की अधिवक्ताओं की बात को दबाने के लिए कोई अगर जो सरकार कदम उठाएगी, अधिवक्ता समाज उसका तत्काल विरोध करेगा। और जहाँ से जहाँ तक हो सकता है हम अधिवक्ता समाज के साथ हैं। बाकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए पुलिस प्रशासन को। हमारा हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों का लोग रहते हैं और अपने धर्मों के अनुसार पाठ पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और सभी प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ हर गम में और खुशी में एक साथ रहते हैं। लेकिन आजकल की सरकार जो बैठी हैं ये सोचती हैं कि इनकी एकता और अखंडता जो बनी हुई है इसको तोड़ने का काम करें और धर्म के नाम को लेकर के हम राजनीति करें, क्योंकि इनके विकास के नाम पर इनको वोट कोई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने विकास आज तक ना किया। केवल हमें हिंदू को और मुस्लिम से लड़ाते हुए इन्होंने राजनीति की है। और इसी तरह ये त्रिपुरा कांड को लेकर के आगे की रणनीति बना रहे हैं कि हम इसको किसी तरह हवा दें और हिंदू मुस्लिम कराएं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 5 राज्य में होने वाले हैं। इसका इफ़ेक्ट ये सोच रहे हैं कि हम डालें अन्य प्रदेशों पर हिंदू मुस्लिम कर करके और अपनी सरकार दोबारा बनाने का काम करें, जबकि हिंदुस्तान की और प्रदेशों की जनता ये समझ चुकी है कि आज की जो मौजूदा सरकार है विकास कार्य कहीं नहीं है, केवल और केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। आज की मुलाकात, आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए किसी दूसरे बैच के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन ताइब के साथ मैं महबूब आलम खान जुर्म और इंसाफ से आपको एक बार फिर आदाब और सलाम कहता हूँ। खुदा हाफिज़।